नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके और 1526 तक की जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से कई वंशों ने शासन किया, जैसे कि 1206 से लेके और 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया। फिर 1290 से लेके और 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने शासन किया। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। फिर 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद जो अंतिम दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो थे लोधी वंश के। तो कितने वंशों ने शासन किया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। कुल 5 प्रमुख डायनेस्टीज उस समय की मानी जाती हैं जिन्होंने शासन किया। मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध से, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई, लेकिन वह पुनः आक्रमण किया और अंततः 1192 ईस्वी में जयचंद और कई लोगों के विश्वासघात के कारण मोहम्मद गोरी भारत पे विजय करने पर सफल रहा। लेकिन वह भारत में नहीं रहा, उसका भारत में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लूटपाट तक ही वह सीमित रहा। और उसने भारतीय जो क्षेत्र उसने जीते थे उसके शासन प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी अपने विश्वसनीय सिपाहसालार और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने भारतीय जो क्षेत्र थे उसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सूबेदार नियुक्त किया। लेकिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु हो गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में था और लाहौर के विश्वसनीय सरदारों ने, सामंतों ने, वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने कुतुबुद्दीन ऐबक से ये अनुरोध किया कि वह सत्ता ग्रहण करें। संभवतः ये पहली बार था जब, पहली और मेरे ख्याल से आखिरी बार, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर के नागरिकों के अनुरोध पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और शासन सत्ता उसने ग्रहण किया। ये जो व्यवस्था प्रारंभ हुई उसे गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैतृक नहीं था, इसमें कई इंडिपेंडेंट माता पिता के बच्चों ने शासन किया। और ये मुख्यतः जो भी थे शासक वो सब किसी न किसी के गुलाम थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये दोनों गुलाम थे मोहम्मद गोरी के। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि इल्तुतमिश 1206 में दास्ता से मुक्त हुआ, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 में दास्ता से मुक्ति मिली। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लें, अक्सर पूछा जाता है कि किसको पहले मुक्ति मिली। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले, भले वो शासन में प्रथम था, लेकिन दास्ता से मुक्ति सबसे पहले इल्तुतमिश को मिली 1206 ईस्वी में, और 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। 1206 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति का मुख्य रीजन ये था कि मोहम्मद गोरी इल्तुतमिश से बहुत प्रभावित हुआ। जब वह खोखरों के विद्रोह को उसने दबाया, खोखरों के विद्रोह के दबाने के कारण मोहम्मद गोरी उससे प्रभावित हुआ और इसी उपलब्धि के कारण उसको दास्ता से मुक्त कर दिया। तो
कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो प्रथम शासक था गुलाम वंश का, और उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि इसको गुलाम वंश की जगह मामलूक वंश कहा जाता है, मामलूक वंश भी कहा जाता है, और मेरे ख्याल से गुलाम वंश की जगह इसको मामलूक वंश कहना, इतिहासकारों ने भी इसे माना है कि मामलूक वंश कहना या मामलूकों का शासन कहना ज़्यादा वो है। और मामलूक शब्द का जो नाम है वो मामलूक का शाब्दिक अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। मामलूक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया। पूछा भी जाता है कि मामलूक नाम किसके द्वारा दिया गया, तो मामलूक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह के द्वारा दिया गया। अब 1206 ईस्वी में लाहौर के नागरिकों के अनुरोध पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन सत्ता ग्रहण किया। उसके बाद उसने राज्य का विस्तार किया। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शासन सत्ता ग्रहण करने के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया, और वह सिपा सलार और मलिक की जो उपाधि थी उसी से वो संतुष्ट रहा। उसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसने मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के जारी किए। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जो अपने नाम के सिक्के जारी नहीं किए, तो दिल्ली सल्तनत का शासक जो प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अपने नाम का न तो खुतबा पढ़वाया और न ही जिसने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। इसको सुल्तान की उपाधि किसने दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। जब उसने खुद पद धारण नहीं किया तो मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन, उसने बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और उसने लाहौर से ही शासन किया। वो लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया और लाहौर से ही उसने शासन का संचालन किया। वह विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान करता था। हसन निजामी, आप सभी नाम सुने होंगे, विद्वान इतिहासकार हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर उसके दरबार में रहते थे। उसके दरबार में उनको संरक्षण मिला, हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को। एक और महत्वपूर्ण बात है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि वह उसे लाख बख्श कहा जाता है। ये पूछा भी जाता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श क्यों कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह दानशील था, उसमें बहुत दानवीर था, बहुत दान देता था और लाखों में दान देता था, इसलिए उसको लाख बख्श भी कहा जाता है। किसने कहा लाख बख्श उसको? मिनहाजुद्दीन सिराज ने उसे लाख बख्श कहा है। किसने कहा है लाख बख्श? मिनहाजुद्दीन सिराज ने उल्लेख किया है, उसे लाख बख्श कहा जाता है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। चौगान खेलते समय, जो चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम सा गद्दी पे बैठा, लेकिन वह अयोग्य था और उसे अपदस्थ करके मोहम्मद गोरी के एक अन्य गुलाम इल्तुतमिश ने सत्ता हथिया लिया और सत्ता ग्रहण किया। हम अगले अपने वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बात जो आज हुई उसमें पहली बात, एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, जिसे बाद में इल्तुतमिश और अन्य सुल्तानों ने पूरा किया। मैं कुतुब मीनार के बारे में विस्तृत रूप से एक अलग वीडियो में आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना जानिए कि कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये सूफी संत ख्वाजा
बख्तियार काकी के नाम पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ये कुतुब मीनार की स्थापना की गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के भी शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूपीएसआई और यूपी का पुलिस कांस्टेबल के मेरे लाइव और बैचेज भी को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।